हेलो स्टूडेंट, ये टाइप ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन का थर्ड पार्ट है। इस वीडियोस में हम सेड एंड फ्लोर्स कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग फ्लोर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। क्या है, हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि एक एग्जांपल 5.4 हम लोग ने क्या लिया 5.4। तो हमारा क्या है फ्लोर फंक्शन, अ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो हम लोग पहले तो देख लेते हैं एक्स से लेस देन कौन कौन से इंटीजर है। तो हम लोग देख रहे हैं 5.4 से लेस देन में इंटीजर कौन है, 5 है, 4 है, 3, 2, 1। ऐसे क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स मेरे होंगे। लेकिन क्या बोला है, उस सारे इंटीजर में से मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए। तो इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 5। तो हम लोग क्या लेंगे 5। तो 5.4 का फ्लोरिंग क्या हो जाएगा, फ्लोर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मेरा 5 होगा। मतलब जो भी मेरा इंटीजर है उसमें से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इससे कम वैल्यू में से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो ले रहे, मतलब जस्ट इसके पहले वाला इंटीजर। अगर इसको मैं नंबर लाइन से समझो, बहुत सिंपल है, नंबर लाइन से अगर मैं समझो तो ये मेरा समझ लो नंबर है 0 है, 1, 2, 3, 4। अगर कोई बोला कि क्या फाइंड करो, 3.5 का क्या फाइंड करो, फ्लोरिंग फाइंड करो। 3.5 का क्या फाइंड करो, फ्लोर। तो 3.5 किधर होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो जस्ट इसके पीछे चले जाओ, जो पहला इंटीजर आएगा, पीछे जाने पे जो पहला इंटीजर आएगा वही इसकी क्या हुई है, वैल्यू। तो जस्ट इसके पहले गया तो क्या आया, 3 मिला। तो उसका क्या आंसर होगा, 3। वैसे फ्लोरिंग 3.9 का भी क्या होगा, 3.9 मतलब 3 और 4 के जस्ट 4 के पीछे होगा। तो इसके पीछे जाऊंगा, याद रखना फ्लोरिंग में हम लोग कहाँ जाते, पीछे जाने पे जो सबसे पहले इंटीजर मिलेगा, सिंपल सा तरीका है, नंबर लाइन पे कहाँ जाओ, पीछे, जो सबसे पहले इंटीजर मिलेगा वो उसका वैल्यू होगा। तो 3.9 का कितना होगा, 3 होगा। सेम अगर मैं क्या लेता हूँ 3.00001 ले रहा हूँ, तो 3.001 क्या होगा, जस्ट इसके आगे होगा। तो इसके जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर होगा, 3 होगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, फ्लोर फंक्शन काम करता है। अब नेगेटिव में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ फ्लोर ऑफ -1.3, बताओ क्या होगा। तो बोलेंगे -1.3 कहाँ होगा, -1 और -2 के बीच में होगा। किधर, तो बीच में समथिंग इधर किधर होगा। इसके मेरे को हरदम लेफ्ट साइड जाना है, तो मैं लेफ्ट साइड जाऊँगा। तो लेफ्ट साइड कौन सा मिल रहा है मुझे, -2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, -2। तो इसका आंसर कितना होगा, -2। समझ में आ रहा है, क्योंकि उससे लेस वैल्यू होनी चाहिए, एक्स से लेस तो होना चाहिए। तो लेस मतलब क्या, अब -0 तो ग्रेटर होगा, -1 -2 क्या उससे लेस है, लेकिन ग्रेटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे वैल्यू कम है, लेकिन उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, -2। तो माइनस में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अगर नंबर लाइन याद है तो हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ -2.34, अगर मैं लूँ, मैंने अगर पूछा है इसका क्या होगा फ्लोरिंग, तो तुम लोग बोलेंगे किधर होगा, -2.3 मतलब 2 और 3 के बीच में होगा, समथिंग किधर बीच में मीन्स किधर होगा। अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा तो कौन पहले इंटीजर मिलेगा, -3। सिंपल है, हमें डेफिनेशन इतना ध्यान ही नहीं देना है, बस याद रखो नंबर लाइन के कहाँ जाना है, पीछे, वो उसका क्या होगा, वैल्यू होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या है, क्या वर्क कर रहा है, फ्लोर फंक्शन वर्क कर रहा है। तो हम लोग कुछ कैसे प्लॉट करें, हम लोग इसका क्या देख रहे हैं अभी, ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग प्लॉट क्या करते हैं, एक्स के कुछ वैल्यू रखते हैं और हमें क्या मिलता है, वाई की सम क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है। तो मैं यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ क्या रख रहा हूँ, एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे क्या मिलेगी मुझे, वाई की वैल्यू। डिफरेंट एक्स पे हम लोग डिफरेंट क्या फाइंड करेंगे, वाई फाइंड करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं 0 ले रहा हूँ, 0 पे क्या मिलेगा, 0 खुद इंटीजर है, तो इंटीजर पे इंटीजर ही वैल्यू मिलती है हमें, तो 0 पे क्या मिलेगा, 0। अगर मैं 1 भी रखूँगा तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, मतलब इंटीजर पे इंटीजर। लेकिन जब डेसिमल्स की बात आती है तो हमें लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू लेनी पड़े। लोवेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए, उसमें से जो लेस देन का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेना पड़ता है। तो हम लोग क्या लेंगे, जैसे अगर मैं 3.4 ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, 3.4, तो 3.4 किधर होगा, समथिंग इधर होगा, 3 और 4 के बीच में। तो जब बैक साइड जाऊँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 3 मिलेगा। तो इसका क्या होगा आंसर, 3। समझ में आ रहा है। बस नंबर लाइन याद रखो, बस हमें फ्लोर फंक्शन में कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड जाना है। कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड, याद रखना। फ्लोर फंक्शन में कहाँ जाना है, हमें लेफ्ट साइड जाना है। वैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर कितना रखता हूँ, 2.5 रखता हूँ,
तो मुझे 2.5 मतलब समथिंग इधर होगा, तो मैं लेफ्ट साइड जाऊँगा तो मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा मिलेगा, 2। सिमिलरली कुछ हम लोग पॉजिटिव में ले रहे हैं, कुछ कहाँ लेंगे आप, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। जैसे मैं लिखूँ -0.3 ले लेते हैं, तो -0.3 कहाँ होगा, 0 और -1 के समथिंग इधर होगा, -0.3 इधर होगा समथिंग। अगर मैं इधर ले रहा हूँ तो मुझे कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, तो लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या मिलेगा, -1। सिमिलरली हम लोग अलग अलग माइनस की वैल्यूज रखेंगे, हमें क्या मिले, जैसे एग्जांपल ले लूँ -3 पॉइंट समथिंग, -3.4 या -3.8 या -3.9, तो हमेशा जो वैल्यू है क्या मिलेगा, मतलब -2 और 3 के बीच में जो भी वैल्यू रहेगी वो हमेशा क्या मिलेगा, मतलब सॉरी -3.8 मतलब हमेशा -3 और -4 के बीच में होगा, वो हमेशा क्या मिलेगा मुझे, -4 मिलेगा, हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, -4। तो सिंपल से तरीका, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बना के हम लोग सिंपल से करते हैं। फ्लोरिंग फंक्शन में नंबर लाइन में कहाँ जाना है, पीछे जो नियरेस्ट सबसे पहले आएगा वो मेरा क्या होगा, वैल्यू होगा फ्लोर फंक्शन का। चलो ग्राफ बनाते हैं हम लोग इसका। तो अगर मैं बोलूँ कि 0 पे क्या मिल रहा है हमें, 0 मिल रहा है, ध्यान से देखना, 0 पे क्या मिल रहा है, 0। 0.1 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यूज मिलती है। 0.2 में क्या मिलेगा, फिर से 0 मिलेगा। 0.3 में 0, 0.4 में 0, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 तक मुझे क्या मिलेगा, 0। लेकिन जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, 1 कर रहा हूँ, जैसे मैं वैल्यू क्या इनपुट दे रहा हूँ इस फंक्शन को, 1, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब जैसे ही मैंने 1 एंटर किया तो मुझे क्या मिला, 1, मतलब 1 पे हमें 1 मिल रहा है। देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, सर्कल। तो हम लोग, आप लोग ध्यान से देखोगे, मुझे 1 पे क्या मिल रहा है, 1, तो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, ठीक है। तो 1 पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो आप लोग देखोगे मैं यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट किया है, 1 पे मुझे 1 नहीं मिल रहा है, 1 पे क्या नहीं, 0 नहीं मिल रहा है मुझे, 1 पे क्या मिल रहा है, 1। तो देखना यहाँ पे मैंने क्या रखा है, सर्कल बनाया, क्योंकि इसके पहले जितनी भी वैल्यू मिल रही थी क्या मिल रही थी, 0। तो ये ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग देखोगे हर वैल्यू के 0.1, 0.2, 0.3 पे सब पे वैल्यू मुझे y की क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। क्या मिल रही है, 0। जैसे मैं 1 रखा तो कहाँ चले गया वो, ऊपर 1 मिल गया, समझ आ रहा है। अब सिमिलरली 1.1 पे क्या मिलेगा, 1, 1.2 पे वैल्यू क्या मिलेगी, 1, क्योंकि हमें नियरेस्ट मतलब पीछे वाला जस्ट क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। 1.3 पे क्या मिलेगा जी, 1 मिलेगा। 1.4 पे भी 1 मिलेगा, 1.5 पे भी 1, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 तक मेरे को वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। मैं सबको प्लॉट करके यहाँ पे रखा तो 1 मिला, यहाँ पे रखा तो 1 मिला, यहाँ पे रखा 1 मिला। लेकिन जैसे मैं कहाँ पे आया, 2 पे आया, तो क्या होगा, 2 पे वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो यहाँ पे 2 पे क्या 1 मिल रहा है क्या, नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, होल लिख दिया। होल मतलब अब 2 पे क्या मिल रहा है मुझे, 2 मिल रहा है। तो देखना यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर लिया, समझ में आ रहा है। मतलब 2 जैसे वैल्यू रख रहा है तो 2 नहीं मिल रहा है, क्या मिल, 2 1 नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। सिमिलरली 2.1 रखूंगा तो 2 मिलेगा, 2.2 रखूंगा तो भी 2 मिलेगा, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। देखना अलग अलग वैल्यूज में रख रहा हूँ और सेम वैल्यू मिल रही है। लेकिन जैसे मैंने क्या रखा, 3, तो क्या मिलेगा, क्या 2 मिलेगा क्या, नहीं। मतलब 2, 3 के जस्ट पहले तक सारी वैल्यू 2 होगी। लेकिन जैसे मैं 3 की तरफ पहुंचा और 3 वैल्यू रखा तो क्या मिला, 3 मिला। तो मतलब उधर 2 की जगह होल आएगा और ऊपर क्या आएगा, 3 की जगह ये आएगा। समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं 3 के आगे वैल्यूज रखता हूँ तो 3.1, 3.2 अप टू 3.9 तक मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगा। लेकिन जैसे मैं क्या रखता हूँ, 4, तो मुझे क्या मिलेगा, 4। डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे कैसे एक स्टेप फंक्शन बन रहा है मेरा, समझ में आ रहा है। इसलिए समटाइम इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्टेप फंक्शन। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एक स्टेप फंक्शन। देख सकते हो सीढ़ी जैसा बन रहा है मेरा, समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं कभी कभी। अब हम लोग नेगेटिव पे चलते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं 0 से जस्ट कम -0.1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, तो बोलेंगे -1 मिलेगा। -0.1 में क्या मिलेगा,
अभी देखा ना हम लोग ने -0.3 या 0.1 0 में क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, क्योंकि हम लोग पीछे जा रहे हैं और पीछे जो सबसे पहले इंटीजर आता है वही मेरा क्या होता है, आंसर होता है। तो मैंने इसके जस्ट पहले रखा तो मुझे आंसर क्या मिला, देखना। लेकिन 0 पे क्या मिल रहा है, 0 क्या -1 मिल रहा है क्या, नहीं, तो इधर क्या होगा, होल होगा, समझ आ रहा है। लेकिन जैसे जस्ट मैंने इसके पीछे रखा वैल्यू, जस्ट पीछे, मतलब -0.0000000 बहुत सारा हुआ है, तो मेरा आंसर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, -1 जस्ट उसके पहले। और वो कब तक मिलेगा, 0.9 -0.999999999, तब मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो यहाँ पे आया तो मेरा कैसे बनेगा ये, इस तरीके से। और -1 पे क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, समझ में आया। फिर उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, -1 के आगे रखते हैं, फिर क्या होगा, -1.1 क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है 1 पे तो -1 मिला, तो नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सर्कल, सर मतलब -1 पे माइनस, और इसके पहले जस्ट मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। क्या मिलेगा, -2। और -2 पे भी क्या मिलेगा, -2। सिमिलरली -2 से मैं कम वैल्यू रखूंगा तो -3 मिलेगा। लेकिन -2 पे तो -2 मिल गया, तो क्या मिलेगा, मतलब इधर तो मेरा क्या होगा, होल होगा, और इसके पहले क्या होगा, ये स्टेप फंक्शन, और -3 पे -3 मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि क्या बन रहा है, मेरा ये स्टेप फंक्शन बन रहा है, और ये हमें नीचे नीचे पीछे की तरफ लेके जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको फ्लोरिंग बोलते हैं। तो हम लोग ने देखा है कि फ्लोर होता है, तो फ्लोर मतलब नीचे, नीचे याद रखने का तरीका है, मतलब फ्लोर मतलब हम लोग हरदम नीचे पहले नीचे जाएंगे, और नीचे जो रहेगा उसका लोवेस्ट हम लोग क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स मतलब पीछे जाने पे जो वैल्यू सबसे बड़ी इंटीजर होगा वो लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से हमारा क्या बन रहा है, फ्लोर फंक्शन। अगर इसके मैं क्या बोलूँ, डोमेन एंड कोडोमेन की बात करो, तो आप लोग बताओ डोमेन एंड कोडोमेन क्या होगा, सोचो। डोमेन या रेंज, क्योंकि कोडोमेन तो हर पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, इसलिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, डोमेन एंड रेंज। बताओ डोमेन क्या होगा आप लोग के हिसाब से, मैं इसको क्या क्या इनपुट दे सकता हूँ, क्या क्या इनपुट दे सकता हूँ, क्या सारी वैल्यू इनपुट दे सकता हूँ, हाँ दे रहा हूँ ना, हर वैल्यू पे इनपुट मिल रही है। डिस्क्रीट मिल रहा है बात अलग है, कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है, हमें पता है ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है, बीच में ब्रेक हो रहा है, तो मतलब कंटिन्यूस, लेकिन हर वैल्यू पे मिल रही तो है ना वैल्यू हमें, तो मतलब क्या होगा, एवरी वैल्यू, मतलब हर इसको एक वैल्यू दे सकता हूँ, मतलब -∞ टू +∞, मतलब। और हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर, और रियल नंबर में इसको क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। बताओ अगर मैं रेंज की बात करूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, बताओ रेंज क्या होगा आप लोग के हिसाब से, रेंज क्या होगा, हर वैल्यू मिल रही है क्या मुझे, वाई एक्सिस को देखो, क्या हर वैल्यू मिल रहा है, हर वैल्यू मिल रहा ही नहीं है, सिर्फ देखोगे क्या मुझे 1.5 मिला क्या, किधर 1.1 1.2 मिला क्या, 1 कुछ मिल रहा है क्या, 2 पॉइंट में मिल रहा है क्या, 3 पॉइंट में मिल रहा है, नहीं। देखोगे ना हमेशा हमेशा हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर वैल्यू, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, -2 1 -3, मतलब हमें हमेशा क्या मिल रहा है, इंटीजर वैल्यू मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इंटीजर, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसीलिए इंटीजर, ऑल इंटीजर्स। समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो मैं सारी वैल्यू रख रहा हूँ, लेकिन मुझे वैल्यूज हमेशा क्या मिल रही है, इंटीजर्स मिल रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। डेफिनेशन ही बोल रहा है जो वैल्यू मिलेगी वो कैसा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, जो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। मेन है इसका डोमेन एंड रेंज समझना, तो डोमेन समझा, मैं इसको हर वैल्यू दे सकता हूँ, और रेंज मतलब मुझे सिर्फ कैसी मिल रही है वैल्यू, इंटीजर। आप देख सकते हो मैंने पूरी वैल्यू रखा लेकिन मुझे क्या मिला, 0। मैंने 1 और 2 के बीच में सारे पॉइंट की वैल्यू रखा और मुझे क्या मिला, 1। 2 और 3 के बीच में सारी वैल्यू रखा तो मुझे क्या मिला, 2। देख सकते हो सिर्फ मुझे इंटीजर्स वैल्यू मिल रही है, और आप लोग देख सकते हो इधर मैंने अलग अलग वैल्यूज़ रखा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैसी वैल्यूज़ है, इंटीजर्स वैल्यू है। तो आप लोग देख सकते हो, इसलिए जो रेंज है इसका क्या है, मेरा आई है, इंटीजर, जिसको हम लोग आई से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं।
आई होप आपको फ्लोर फंक्शन समझा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर करो। थैंक यू।